उससे आप जो है कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। और दूसरा जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में, उसको मतलब जो कंप्लीट उसको आप एक दो बार पढ़िए। ओके, तो उसके बाद इस सब क्वेश्चन को थोड़ा समझने में करने में आपके लिए आसानी होगी। क्वेश्चन क्या है, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो स्पेस में केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल इस डायरेक्शन में केवल है, ऐसे। और ये क्या है, और इसकी कितना मैग्नीट्यूड है, 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी माइनस वी ए। तो देखो ए कहां पर है, फर्स्ट केस में ए कहां पर है, ए यहां पर है, और बी कहां है, बी एक्स में 4, एक्स में गया 4 यहां पे, तो ये 4 2 है बी। ओके, तो हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो ए से बी तक जाने में अगर आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ओके, एक कंजर्वेटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या बोलोगे कि ये यहां से यहां तक किसी तरीके से भी जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। ए से बी तक किसी भी तरीके से पूछे, या तो पहले इधर से जाए फिर इधर जाए, या फिर सीधा ऐसे जाए, या फिर कहीं मूव करके ऐसे जाए, बट इलेक्ट बट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज गोइंग टू बी सेम, इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या जूम करता हूं सिंपल चीजों के लिए। मैं क्या करता हूं कि ये यहां से सीधा गया, उसके बाद फिर ये इधर गया। ओके, जब ये सीधा गया तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया F इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट, आप देखोगे 4 होगा, इंटू 4। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस और डिवाइडेड बाय क्यू। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, तो यहां से यहां तक जाने में ये क्या हुआ, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ये अगर वी ए है, ये क्या है, ये वी ए है, दिस इज वी ए डैश, और ये क्या होगा, ये वी बी। सो पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट कैन आई, हम यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, मतलब यहां से यहां तक का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। ओके, और वो हम कैसे निकालेंगे, भैया यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके क्या माइनस साइन लगा देंगे। ओके, तो देखो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स फोर्स ऑन चार्ज इनटू ये लेंथ 4, और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होगा आपका माइनस डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ओके गाइस, सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल। तो वी ए डैश माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वो बेसिकली हो गया माइनस ई क्यू इंटू 4 बाई क्यू। सो व्हाट कैन आई राइट, माइनस 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से ये वाला वी ए डैश माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 20, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 न्यूटन पर कूलम।
ओके, अब देखो यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन होगा, यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन होगा, तो देखोगे आप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, 0। ओके, आप अगर ए डैश से बी तक जाने में कितना वर्क डन होगा, 0, बिकॉज फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो आई होप आप इन सब चीजों को पकड़ पा रहे होगे, इन सब चीजों से एग्री करोगे। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम ए डैश टू बी क्या होगा, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0। तो मतलब व्हाट कैन आई राइट, वी बी माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके गाइज, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो व्हाट कैन आई राइट, वी बी माइनस वी ए, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, ये इक्वेशन 2 को और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को ऐड कर दूं, व्हाट वी गेट, वी विल गेट -4 इंटू 20, मतलब वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, -80 वोल्ट। ओके, दैट इज द -80 वोल्ट। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो गाइस, पोटेंशियल को समझना है तो आपको वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, कंजर्वेटिव फोर्स, इन सब चीजों पे पकड़ होनी चाहिए। ओके, और हम एक्चुअली एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्या है कि ए जो है, चलो पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी, ए कहां है, ए, ए है आपका 4 2, ये हो गया ए, यहां से 4 यहां से 2, चलो ठीक है, 4 2 पे, दिस इज ए, और बी कहां है 6 5, तो समवेयर हियर 6 5। ओके, तो ये हो गया हमारा बी। सो गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमें यहां से यहां तक पहुंचना, तो जो सिंपल लाइन बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम एक पाथ ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में, दूसरा परपेंडिकुलर में। ओके, तो हम फर्स्ट कहां जाएंगे, ए से ए डैश जाएंगे एंड देन बी, और ये क्या होगा, दिस इज 6 2। ओके, चलो, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वी बी माइनस वी ए। तो देखो यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड in moving from A to A डैश, क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं ये क्यों ले रहा हूं, मैं ए से हमें कहां से कहां तक पोटेंशियल फाइंड करना है, ए से बी तक, लेकिन मैं ए से बी तक मतलब पार्टिकल कहां से मूव किया, ए से बी, लेकिन हमें पाथ नहीं मालूम है, लेकिन हम फिर भी कोई भी पाथ एज्यूम कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज ये फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और गाइस, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है आपको ये जानना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है एससी वर्मा का, उससे जाकर के जो कंजर्वेटिव फोर्स का टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, उसको जाकर स्टडी कीजिए। ओके, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है, मतलब इस बुक में उसको जाकर पढ़िए, तब आपको थोड़ा इससे मतलब कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप में आएगी। ओके, तो देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू ए डैश, वो क्या होगा,
वो होगा बेसिकली इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ 20। लेट अस अज्यूम चार्ज Q है। ओके, लेट अस अज्यूम चार्ज क्या है Q है 20 इंटू क्यू। ये लेंथ कितना हुआ ये देखो, ये 4 पे ये 6 पे है, डेट विल बी 2। ओके, दिस इज द वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वी यू ए डैश माइनस यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40 इंटू क्यू। आई होप आप एग्री करोगे, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, सो वी ए डैश माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा यू ए डैश माइनस यू ए बाई क्यू। तो ये क्या होगा बेसिकली, ये क्या होगा, ये होगा आपका -40 इंटू क्यू बाई क्यू। तो ये कितना आएगा आपका -40 वोल्ट जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा। ओके, तो आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जाने में कितना लगा -40। ओके, और यहां से यहां तक जाने में कितना, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है परपेंडिकुलर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क करेगा, नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा 0। ओके, तो ए से वी ए डैश नहीं वी बी डैश वी बी माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 0 एंड वी ए डैश माइनस वी ए इज इक्वल टू -40। तो इन दोनों को ऐड कर दो, व्हाट वी गेट Vb माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40। ओके, सो बी में देखिए एस मैंने क्या दिया है, क्या दिया है ये -40। एक मिनट देख लेते हैं आंसर क्या है -40 वोल्ट। ओके, चलो मैं नोट भी करते जाता हूं। तो सी यहां पर क्या आ रहा है -80 वोल्ट, यहां पर क्या आ रहा है -40 वोल्ट। ओके, अब देखो इसको देखते हैं, सी 0 से लेकर के ए से लेकर ए क्या है 0 0 और बी क्या है 6 5 है। ओके, बी क्या है 6 5 है। चलो, तो ये देखो ये 0 0 ए हो गया और बी क्या हो गया 6 5। तो यहां से 6 ये कहीं हो गया 6 5। ओके, सो गाइस सिमिलरली अगर हम यहां पर करें तो देखो यहां पर हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका 20 इंटू 6 इंटू क्यू। ओके, और सो अगर ये मान लो ए डैश मैं ले लूं, ओके ये ए हो गया, दिस इज बी, सो व्हाट कैन आई राइट वी ए डैश माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -120। ओके, एंड वी बी माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो व्हाट कैन आई राइट वी ए, ये क्यों होगा 0, आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर मैं मोर प्रिसाइजली टर्म यूज करूं तो देखोगे ये जो लाइन है, ये लाइन ये क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इस लाइन के लॉन्ग मूव करें तो सो इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, व्हाट वी गेट Vb माइनस वी ए इज इक्वल टू -120। ओके, चलो 120 वोल्ट, बट
वर्मा जी ने क्या दिया है, उन्होंने भी -120 वोल्ट दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन आंसर इन पार्ट ऑफ ए बी एंड सी। चलो आओ इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जब लोकेशन बनाते हैं ए बी और सी को। ठीक है, देखो एक पॉइंट मेरा क्या है 6,5 है, मेरा दूसरा पॉइंट क्या है 4,2, तो 4,2 कहीं यहां पर आएगा, आई होप 4,2। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि ये यहां से यहां तक गया, ओके। सेकेंड केस में क्या हुआ कि यहां से यहां तक गया, ओके। और थर्ड, तो देखो हम अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, भैया 1 मिनट यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, एक तरीका है। दूसरा क्या हम कर सकते हैं, अच्छा यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया। सो भाई ये क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली कंजर्वेटिव फील्ड है, और पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली पॉइंट फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।